उर्वारुकमिव वन्दनान्
Hello, good evening and welcome. I'm Shashidhar. I welcome you all to the Spirituality and Healing Group Meet. So welcome everybody. So welcome Gayatri, welcome Neetu Rathi, welcome Preeti ji, Neha ji, Smriti ji. I will request all of you if you can switch on your video, those who are comfortable, so that we can communicate with each other. Good evening Gayatri, good evening Gupta ji, Tony, good evening, Smriti, good evening, Neetu ji, Preeti ji, Neha ji, Rima ji, good evening. Welcome. So, how are we? Any of you missed out last week, I suppose. Last week, many people had missed out. And we had done basic of chakra meditation. पिछली बार हमने chakra, major chakras पे meditation किया था हमने. And I hope my audio is okay. Everybody clear? Clear on the audio? Perfect. Good. Thank you. So, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. कल हमने एक छोटा, पिछली बार हमने एक छोटा सा किया था मेडिटेशन, जस्ट एलिमेंट्री वन. सो टुडे आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग इट ए बिट मोर इलैबोरेटिव, थोड़ा सा और डिटेल्ड में करेंगे, क्योंकि चक्रास के ऊपर जो मेडिटेशन कर रहे हैं ये बहुत पावरफुल है. और एक बार आप इसको करने लग जाएंगे ठीक से, तो आपकी बहुत सारी तकलीफें जो हैं, चाहे वो शरीर में बीमारी के फॉर्म में हो या लाइफ में और कोई भी सिचुएशंस हो, उन सब का बहुत आसानी से आपको सॉल्यूशंस दिखने लग जाएगा. सो चक्रास को हील करना बहुत पावरफुल चीज़ है, और इस मेडिटेशन के थ्रू अगर हम कर सकें, सो दैट विल बी माय एफर्ट कि आपकी लाइफ आसान हो जाए और आप आसानी से लाइफ में आगे बढ़ सकें. सो दैट इज माय होल एजेंडा ऑफ दिस प्रोग्राम ऑल्सो. तो इसी को हम ध्यान में रखते हुए करेंगे. लेकिन सबसे पहले मैं सब लोगों से जानना चाहूँगा, तो मैं आपको एक बार वो कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ, एंड I will allow you to participate. तो आप लोग अब बात कर सकते हैं. हाँ जी, तो थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहेंगे आप लोग थोड़ा शेयर करना चाहेंगे, सो वी कैन डिस्कस. क्या आप पिछली बार जिन्होंने अटेंड किया था वो बता सकते हैं, या इन जनरल आप लोगों को क्या लाइफ में चल रहा है, या कुछ आप चाहते हैं, कैसा क्या चाहते हैं इस मेडिटेशन में. तो करेंगे कैसे, मैंने आपको पिछली बार जैसे बताया था, जिन्होंने पिछली बार अटेंड किया था आइडिया होगा थोड़ा सा. हम रूट चक्र से लेके आपके सहस्रार चक्र तक एक छोटी सी मेडिटेशन करते हुए जाएंगे, एंड जो भी आपके ब्लॉक्स हैं वो आराम से ब्लॉक्स क्लियर हो सकें, इसलिए हम ये छोटी सी एक मेडिटेशन करेंगे. तो हम बेसिक्स रूट चक्र के अभी तक, या फिर जो जितने भी हमारे 7 मेजर चक्रास हैं उनके बेसिक्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, राइट. तो आपको इसके लिए क्या मालूम होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनकी लोकेशन कहाँ है. तो मैं एक बार उसको भी रिपीट कर दूंगा, एंड हमको इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, बेसिक क्वालिटीज़ जो हैं वो मालूम होने चाहिए, राइट. जैसे कि हम जानते हैं शरीर के 5 तत्व हैं हमारे, तो 5 तत्व कौन से चक्रास में हैं ये क्लियर होना चाहिए. माइंड के हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से चक्रास के साथ लिंक्ड हैं, राइट. और पिछली बार हमने ये भी बात करी थी कि हमारे एक सेंस ऑर्गन और एक ऑर्गन ऑफ एक्शन, ये भी एक एक चक्रास के साथ जुड़े हुए होते हैं. और हमने इसका एक कलर देखा हुआ है अभी तक, जो कि आपका विप ये और है, राइट. तो इंद्रधनुषी कलर जो है आपके क्राउन चक्र से लेके मूलाधार तक, सहस्रार से लेके मूलाधार तक, तो उसके ऊपर जो कलर कोड है उसी कलर के हीलिंग एनर्जी से हम अपने आप को हील करेंगे. तो ये था हमारा एक बेसिक प्रोसेस. तो अगर आपके कोई सवाल हो तो मैं पहले थोड़े से सवाल ले लूँगा, और फिर हम इस डिटेल मेडिटेशन में आगे चलेंगे.
राइट। तो कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो सवाल पूछ सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी मेडिटेशन में जो लोग वीडियो ऑन कर सकें, मेडिटेशन के टाइम पे म्यूट करेंगे अपने आप को, वॉल्यूम बंद करेंगे और वीडियो ऑन रखेंगे, ताकि मैं आप लोगों को देख के मॉनिटर भी कर सकूं कि कौन सही कर रहा है, ठीक है। और कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो मैं आपको दे दूंगा। ओके, यस। तो कौन बोलना चाहेंगे? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। हाँ जी, टोनी, यू वांटेड टू से समथिंग, यू कैन कनेक्ट। एनीबडी एल्स? एनीबडी हु वांट्स टू से समथिंग? कोई सवाल हो, कुछ शेयर करना चाह रहे हो, कुछ पूछना चाह रहे हो तो आप पूछ सकते हैं। जो लोग पिछली बार नहीं थे उनके अगर कोई सवाल हो, डाउट हो, क्योंकि पिछली बार जिन्होंने किया था उसमें काफी लोगों को क्लैरिटी थी। यस, एनीबडी, कोई भी बोलना चाहेंगे? ओके, नहीं कोई सवाल नहीं है तो मैं फिर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ ताकि आप लोग कनेक्ट आसानी से कर पाए। इज दैट फाइन? परफेक्ट। एक थम्स अप दिखा दीजिए तो आई विल गो अहेड विद दैट। ओके, गुड। तो बढ़िया, ओके, गॉट इट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे रूट चक्रा से अगर हम अपनी हीलिंग शुरू करेंगे तो सबसे बेस ऑफ द स्पाइन में, यस टोनी, यू हैव सम क्वेश्चंस? कुछ कहना चाह रहे हैं आप? टोनी, एम आई ऑडिबल? Am I audible? Am I audible to everybody? Yes. Any problem with connection? I think I'm clear, right? Okay. तो मैं बेसिक्स बताना शुरू करता हूँ आप लोगों को। तो जैसे हम शुरुआत करेंगे, जैसे पिछली बार भी हमने किया था, रूट चक्रा से अगर हम देखेंगे तो रूट चक्रा का बेसिक कलर क्या है? रेड कलर है, ठीक है। ये अर्थ एलिमेंट को कवर करता है और ये बेस ऑफ द स्पाइन में लोकेटेड है। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। तो हम कैसे रिक्वेस्ट करेंगे? हम हीलिंग एनर्जी को रिक्वेस्ट करेंगे। दैट मीन्स वी विल रिक्वेस्ट द फादर मदर ऑफ द यूनिवर्स टू सेंड यू द हीलिंग एनर्जी। वो रेड कलर की एनर्जी से अपने आप को हम कवर कर लेंगे और फिर रेड एनर्जी से हम पूरे अपने शरीर को हील करेंगे, फिजिकल बॉडी को और एनर्जी बॉडी को हील करते हुए, और फिर सारी नेगेटिविटी को हम मदर अर्थ को दे देते हैं। दैट मीन्स वी आर लेटिंग गो, सरेंडर कर देते हैं, हम लेट गो कर देते हैं सारी नेगेटिविटी को, और वो फ्लश आउट होकर सारी नेगेटिविटी मदर अर्थ को चली जाती है। तो ये है बेसिक प्रोसेस जो हम करेंगे। तो जैसे रूट चक्र का किया, तो रूट चक्र के साथ हमारा होता है सर्वाइवल इश्यूज। तो हम देखेंगे इसके साथ साथ कि हमारे सर्वाइवल इश्यूज लाइफ के हील हो रहे हैं। तो अगर आपको कोई फिजिकल थ्रेट है, कोई बीमारी है, कोई पुलिस केस, कोर्ट केस या हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, तो ये सब आपके क्रिटिकल केसेस होंगे, लाइफ सिचुएशंस हैं, ये इनकी हीलिंग हो जाएगी, करेक्ट। या फिर आपको जॉब में कोई खतरा लग रहा है, विच मीन्स ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल इश्यूज में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। नॉर्मल एग्जिस्टेंस में तो सिर्फ बेसिक सर्वाइवल की क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग के लिए अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ा एक डर बैठ जाता है। तो हर तरीके के फेयर में अगर हम उसको सर्वाइवल इशू बना लेंगे तो रूट चक्रा में दिखेगा। तो इन सब की हम हीलिंग को करेंगे, यानी कि बेसिकली आपके सब कर्मास जो हैं, पास्ट कर्मास जो हैं, उन सबको हम हील करेंगे रूट चक्रा में। ओके, उसके बाद हम आगे चलेंगे अगर, तो अब हम फिर देखें, और रूट चक्रा में एक और चीज है, सेंस ऑफ स्मेल है और अर्थ एलिमेंट को कवर कर रहे हैं। तो ये दोनों हम हील करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर हम जाएंगे सेक्रल चक्रा में। तो सेक्रल चक्रा में कलर क्या हो जाएगा? ऑरेंज हो जाएगा। ऑरेंज कलर के हीलिंग एनर्जी से हम अपने आप को कवर करेंगे और हील करेंगे। यहाँ पे वाटर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट के साथ साथ एक आएगा हमारा सेंस ऑफ टेस्ट, एंड यहाँ पे जो ऑर्गन है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सेक्रल चक्र आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर करता है, तो पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम हील कर सकते हैं अपने सेक्रल चक्र को हील करके। जैसे रूट चक्र में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, वैसे ही सेक्रल चक्र के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, राइट। और ये वाटर एलिमेंट है और ये ऑरेंज कलर में है। और इसका लोकेशन कहाँ पे है ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब हम मेडिटेट करेंगे आपको मालूम होना चाहिए कहाँ करें। जस्ट बिलो द नेवल, तो जस्ट नेवल के नीचे सेक्रल चक्र को, इसको हारा चक्र भी बोलते हैं, स्वादिष्टान चक्र भी बोलते हैं, तो इसकी लोकेशन वहाँ पे है। क्लियर है ये पार्ट? गुड। तो ये हो गया आपका सेक्रल। सेक्रल से जब हम ऊपर आते हैं तो आता है आपका सोलर चक्र। और ये सारे तीनों चक्र जो लोअर चक्र हैं, इनको हम तमोगुण से
ग्रसित बोलते हैं, यानी कि तमोगुण के इसमें क्वालिटीज हैं और इसमें नेगेटिव इमोशंस बहुत होते हैं। तो जैसे रूट चक्रा में फियर है, तो हमारा सेक्रल चक्रा दो इट इज़ अ प्लेजर सेंटर, लेकिन यहाँ पे गिल्ट की फीलिंग बहुत आती है, हर्ट, ब्लेम, ये सब चीज़ें आती हैं, तो इनको हम हील करेंगे। सोलर में आएंगे तो फियर, एंगर, एंजाइटी और हेटरेड, जेलसी, ये सारी इमोशंस यहाँ पे आती है। पावर एंड कंट्रोल, सोलर चक्रा का मतलब क्या है? पावर एंड कंट्रोल। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को आपके कंट्रोल करता है, तो आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को आप हील कर सकते हैं। जितने आपके एब्डोमेन एरियाज में जो ऑर्गन्स हैं, लिवर हो गया, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, स्प्लीन, ये सारे हील होंगे आपके सोलर चक्रा में। येलो कलर है तो येलो कलर की एनर्जी को हम बुलाएंगे एंड उसको हील करेंगे, और अगेन सारी इम्प्योरिटीज को हम फ्लश आउट करके मदर अर्थ को भेज देंगे। तो इसमें आपके पेन, डिस्कम्फर्ट, नेगेटिव इमोशन, नेगेटिविटी, गुस्सा, जो भी आ रहा है सब कुछ डिसॉल्व करके हम भेज देंगे। ये होगा हमारा बेसिक प्रोसेस। क्लियर है ये? क्योंकि मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेडिटेशन में हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आधे घंटे की मेडिटेशन हो जाएगी आप लोग परेशान हो जाएंगे फिर, जिनको आदत नहीं है। तो हम थोड़ा सा समझ जल्दी लेंगे ताकि फास्ट हम उस मेडिटेशन में थोड़ा सा आगे जल्दी काम कर सकें। यहाँ तक क्लियर है? तो लोअर चक्रा सारे क्लियर हैं, सारे नेगेटिव एनर्जीज आपके लोअर चक्रा से निकलेंगे। और इसको हम कैसे करेंगे? बहुत क्लियर है ये। रूट चक्रा रेड कलर एनर्जी, सेक्रल चक्रा ऑरेंज कलर एनर्जी, और सोलर चक्रा येलो कलर एनर्जी से हम कवर करेंगे। येलो फायर एलिमेंट को भी है, तो फायर एलिमेंट भी आपका हील होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम उसी से बनता है ना। और इसमें एक साइट का आपका रहता है, जैसे पहले हमने कहा था कि अर्थ एलिमेंट के साथ आपका क्या है? सेंस ऑफ स्मेल है। वैसे ही रूट चक्रा में सेंस ऑफ स्मेल और अर्थ आता है। वाटर एलिमेंट के साथ सेक्रल चक्रा में आएगा वाटर एलिमेंट के साथ टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट। तो सोलर चक्रा में आता है आपका सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ साइट है। और जो आपके ऑर्गन ऑफ एक्शन है वो है लेग्स, क्योंकि ये आपको कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। तो सक्सेस एंड फुलफिलमेंट आपका सोलर चक्रा डिसाइड करता है, राइट? ओके, इफ यू आर नॉट टॉकिंग आई विल आस्क यू टू पुट ऑन म्यूट। ओके, तब आप म्यूट कर लीजिए, जब आप बोलना होगा तब आप अपना माइक ऑन करिएगा। ओके, देन सोलर चक्रा हो गया। उसके बाद व्हेन वी मूव टू द हार्ट चक्रा, अब यहाँ पे ग्रीन एनर्जी, तो हार्ट का चक्रा का कलर क्या है? ग्रीन है। तो हम ग्रीन एनर्जी को इन्वोक करेंगे और पूरे अपने आप बॉडी को कवर करेंगे, हील करेंगे। और फिर हम अगेन जो भी नेगेटिव इमोशंस जो भी आ सकते हैं हार्ट चक्रा में, जो भी आएंगे, जो हम किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे, लव, एक्सेप्ट, फॉरगिव, थैंक नहीं कर पा रहे, तो वो सारी जो आपके इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, उनको हम डिसॉल्व करते हुए उस एनर्जी को हम फिर मदर अर्थ को दे देंगे। तो हार्ट चक्रा तक आप देखेंगे सारे नेगेटिव इमोशंस आपके निकल जाने चाहिए। तो नेगेटिविटी जो भी होगी आपकी, जो भी शरीर में पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, वो सब आपका हार्ट चक्रा तक आते आते मदर अर्थ को हम दे के फ्री हो जाएंगे। तो लाइट फील करेंगे, अनकंडीशनल लव, एक्सेप्टेंस फील करेंगे। ये सब आपके हार्ट चक्रा में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? और हार्ट चक्रा का एनर्जी है ग्रीन। ये है सेंस ऑफ टच। हैंड्स, आर्म्स जो हैं, ये इसके ऑर्गन ऑफ एक्शन है। एंड ये आपका हार्ट चक्रा हो गया। तो हार्ट चक्रा इज फॉर अनकंडीशनल लव। तो अगर प्योर होगा हार्ट चक्रा, अनब्लॉक्ड होगा, तो अनकंडीशनल लव आप एक्सेप्ट करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और एक्सप्रेस भी करेंगे। लोगों को माफ करना बड़ा आसान हो जाएगा और आप लाइफ में और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये आप अपनी लाइफ को भी देख सकते हैं, कहाँ आप अटके हुए हैं आपको दिख जाएगा। किसी को माफ नहीं कर पा रहे, मतलब आपका हार्ट चक्रा के लेवल पे कॉन्शियसनेस नहीं आई है, आप नीचे के चक्रों में, चक्रास में फंसे हुए हैं, तमोगुण में फंसे हुए हैं। और ईगो सेंटर अगर हम बोलते हैं, सोलर प्लेक्सस है, नेवल चक्रा जो है सोलर प्लेक्सस, वो आपका ईगो सेंटर है। तो इमोशनल सेंटर आपका हार्ट है, राइट? माइंड के 3 एलिमेंट है ना, तो ईगो हो गया और इमोशन हो गया यहाँ पे। ओके, उसके बाद हम आते हैं हार्ट चक्रा से ऊपर आएंगे तो थ्रोट चक्रा। ये है स्काई ब्लू कलर, स्पेस एलिमेंट है, ये साउंड को कवर करता है। दैट मीन्स आपके हियरिंग की पावर को, आपकी हियरिंग के साइड को, हियरिंग के सेंस को कवर करेगा, प्लस स्पीच, वोकल कॉर्ड्स, तो आपके स्पीच को कंट्रोल करता है। साउंड का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, फुल सेल्फ एक्सप्रेशन। और यहाँ पे आप सत्य और धर्म के मार्ग पे चलेंगे, तो ट्रुथ, ऑनेस्टी, ये सब इसके हॉलमार्क हैं थ्रोट चक्रा के। एंड कम्युनिकेट कैसे इफेक्टिवली करेंगे, कैसे लोगों को आप आसानी से समझा सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी हो जाएगी कि लोग आपसे प्रभावित होंगे और वो आपकी बात आसानी से समझ पाएंगे। तो ये सब कम्युनिकेशन के स्किल्स जो हैं, ये सब आपको थ्रोट चक्रा के हील होने से आपको ये गुण मिलते हैं। तो ये हो गया आपके 5 एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स जो हैं, यानी कि फायर, वाटर, अर्थ, वाटर, फायर,
एयर एंड स्पेस। और फिर आते हैं हम अपने थर्ड आई चक्रा में। थर्ड आई चक्रा में आपका आएगा डिवाइन इंट्यूशन, आपकी जो इंटेलेक्ट है, माइंड का जो तीसरा क्वालिटी है इंटेलेक्ट, यहाँ से आप कवर करते हैं। दिस इज द सीट ऑफ द सोल हम बोलते हैं। तो आपके सारे सतोगुण की जो क्वालिटीज हैं, तमोगुण नीचे आ गए, हार्ट चक्रा में इमोशन है वो रजोगुण हो गया, और इंटेलेक्ट थर्ड आई में आपके आ गए इंटेलेक्ट विच इज सतोगुण। तो लव, पीस, पावर, प्योरिटी, डिविनिटी, हैप्पीनेस, ब्लिस, विजडम, ये सारी चीजें हम थर्ड आई चक्रा में एक्सपीरियंस करेंगे। एंड सतोगुण है ये, यहाँ से आपकी डिविनिटी एस्टैब्लिश होती है, और यहाँ से ही आप आगे बढ़ते हुए वननेस विद द डिवाइन पे जाएंगे। तो यहाँ पे डिवाइन इंट्यूशन मिलेगी, डिवाइन विजडम मिलेगी, आपको सही डिसीजन लेने का पावर, क्लैरिटी मिलती है, और आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे भी ऊपर उठते हैं। तो ये आपका थर्ड आई चक्र है। तो यहाँ पे आप कवर करेंगे बेसिकली ऑल द डिवाइन क्वालिटीज, और यहाँ से आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द विजन, जो भी आपका लाइफ का पर्पस है वो क्लियर हो जाता है, और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे सही ढंग से। इसको मास्टर कंट्रोलर भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारे चक्रास को कंट्रोल करता है। तो नीचे के जितने चक्रास है उन सबको कंट्रोल करने के लिए आपका थर्ड आई चक्र है, जो आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मिस्टिक। या मिस्टिक पावर्स आपको मिलती हैं, सिद्धियां मिलती हैं। बहुत सारे योगी जो हैं वो थर्ड आई चक्रा से ही जीते हैं। और अगर आप किसी सदगुरु जी का अगर वीडियो देखेंगे तो आपको सुनते ही पता लग जाता है कि वो एक ही चक्रा से बात करते हैं, और वो थर्ड आई चक्रा से बात करते हैं। फुल ऑफ डिवाइन इंट्यूशन, कंप्लीट डिविनिटी के साथ वो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, ये थर्ड आई चक्र का बेसिक क्वालिटी है, राइट। तो थर्ड आई चक्र से अगर हम कनेक्ट हो जाते हैं, इसके बाद की जो जर्नी है वो आपके डिवाइन ग्रेस पे डिपेंड करती है कि आप कितने स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, और कितनी रफ्तार से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इसके ऊपर जो है वो है क्राउन चक्र, यानी कि सहस्रार। यहाँ पे वननेस विद द डिवाइन है। अब आप अभी यहाँ पे दो है, आत्मा और परमात्मा, अलग अलग दो एंटिटी है मान सकते हैं, लेकिन क्राउन चक्र सहस्रार के कॉन्शियसनेस में आत्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं। तो वो मर्जिंग ऑफ द, जैसे कि एक सागर मर्ज करता है वो एक ओशन में, या फिर आप मान सकते हैं ओशन में एक लहर उठती है और फिर लहर वापस गिर जाती है, तो लहर ओशन से अलग नहीं है। ये वाली जो एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकली लाइफ में जो आती है वो आपको मिलेगा क्राउन चक्र यानी कि सहस्रार के कॉन्शियसनेस में। तो इसका कलर क्या है, इंडिगो थर्ड आई का कलर है, इंडिगो कलर जो है, और सबसे हाई फ्रीक्वेंसी का वायलेट कलर जो है वो है आपका सहस्रार का क्राउन चक्र का एनर्जी। तो इन सब इंद्रधनुषी कलर से हम अपने आप को हील करेंगे। आपके चारों तरफ एक हीलिंग बॉल बनेगी, और जैसे जैसे हम अपने चक्रास को हील करेंगे और सारी नेगेटिविटीज को हम फ्लश आउट करके मदर अर्थ की तरफ भेज देंगे। दैट विल मेक अस फ्री फ्रॉम ऑल द नेगेटिव इमोशंस, फिल अस विद पॉजिटिव एनर्जी, और फिर हम अपनी लाइफ को पावरफुली जी पाएंगे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, और अपने लाइफ के सारे एरियाज को हम पावरफुली सक्सेसफुल हो सकते हैं, और सारे एरियाज को बहुत बड़ी पावरफुल रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। कौन से एरियाज हमारे, चाहे वो हेल्थ हो या वेल्थ हो या फिर रिलेशनशिप्स हो। सो दिस इज इन शॉर्ट हाउ यू कैन गेट इन कंट्रोल ऑफ योर एंटायर लाइफ। स्पिरिचुअलिटी में तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, लेकिन प्रेजेंट लाइफ में भी आप बहुत अच्छी तरह खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू ए रिकैप, कि कैसे हम चक्रास की मेडिटेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट। तो कुछ लोगों ने अभी ज्वाइन किए हैं, राइट। तो नितेश वेलकम, एंड काजल जी वेलकम, रिची गुप्ता वेलकम, so good Vimal ji welcome. So yes, so all of us are ready now. So what we will do is we will start with the meditation. Any questions? अगर कोई इमरजेंसी क्वेश्चन है, कोई सवाल पूछने के लिए बेताब है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं उस सवाल का जवाब देके फिर हम मेडिटेशन में चलेंगे। या एनी क्वेश्चंस? So, जिस भी चक्कर पे हम फोकस कर रहे हैं तो उसी कलर को सोचना है कि इट इज सराउंडिंग अस। करेक्ट, वो मैं अभी गाइडेड मेडिटेशन में बताऊंगा कैसे करना है। ओके, करेक्ट। लेकिन कलर आपको टच में रहना है वहाँ पे, क्योंकि कभी हो सकता है मैं फ्लो में एक आध चीज भूल जाऊं, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप रूट चक्र की हीलिंग कर रहे हैं तो रेड कलर होगा, सेक्टल चक्र की हीलिंग कर रहे हैं तो ऑरेंज कलर होगा। वो आप अपने आप से एक बार विजुलाइज कर लेंगे, करेक्ट। तो कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने पहले अलग से बता दिया। बाकी मैं गाइडेड मेडिटेशन में बताऊंगा अभी आपको, आप उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, थैंक यू। परफेक्ट परफेक्ट। और कोई डाउट? सो थैंक यू रीमा जी, आपने ये पूछा क्योंकि बहुत लोगों के सवाल हो सकते हैं ये। तो जस्ट हैव टू रिलैक्स, फॉलो द गाइडेड मेडिटेशन,
एंड जितना अपने आप को रिलैक्स करेंगे और जितना आसानी से फ्लो करते हुए जाएंगे उतना अच्छा होगा। right? और ये मत सोचिएगा कोई थॉट आ रहे हैं, जो थॉट आ रहे हैं आने दीजिए, जो थॉट जा रहे हैं जाने दीजिए। तो बेसिक मेडिटेशन में यही होता है, यू डोंट हैव टू स्ट्रगल। आपको बहुत आसान होके बैठना है, रिलैक्स होके बैठना है, बॉडी एंड माइंड को रिलैक्स करना है। बॉडी एंड माइंड रिलैक्स होगा, अपने आप मेडिटेटिव मोड में चले जाएंगे। यस, ओके, गुड, ग्रेट। एनी अदर क्वेश्चन, किसी और के सवाल और कोई पूछना चाहेंगे? ओके, तो एक काम करते हैं, हम पहले मेडिटेशन कर लेते हैं, क्योंकि बाद में होता है कि सवाल के चक्कर में कभी लेट हो जाते हैं तो आगे चल के मेडिटेशन का टाइम कम हो जाता है। तो हम पहले मेडिटेशन कर लेते हैं, उसके बाद जो सवाल होंगे आपके, उन सवालों को हम फिर टेकअप करेंगे, क्योंकि हो सकता है मेडिटेशन के बाद आपको थोड़े बहुत सवाल आएंगे। करेक्ट? तो मैं एक और चीज बोलूंगा आपको, अगर आपके शरीर में कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो रही है, ओके, या आपको कोई भी आप बोल सकते हैं, जैसे कोई एक इश्यू है जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं, ठीक है, तो वो बॉडी में कहीं उसकी सेंसेशन आ रही है आपको, यानी कि बॉडी में कहीं डिस्कम्फर्ट आपको फील हो रहा है, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से हो या फिर एक्चुअल में कोई दर्द हो रहा हो, तो मैं आपसे एक छोटी सी एक्टिविटी और कराऊंगा इस मेडिटेशन में। आप उसको ये सोच लीजिए कि वो जो बॉडी पार्ट है वो आपका एक ब्लैक स्टोन जैसा एक बॉडी पार्ट में आ गया है। ओके, तो क्या विजुलाइज करेंगे, देयर इज ए ब्लैक स्टोन, साइज पेन के हिसाब से या डिस्कम्फर्ट के हिसाब से आप उसका साइज बड़ा कर लीजिए, कलर की इंटेंसिटी के हिसाब से आप कलर को और डार्क कर सकते हैं, कम पेन है तो ग्रे कर दीजिए, बहुत दर्द है या बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, परेशानी है तो उसको जेट ब्लैक कर लीजिए। और फिर हम क्या करेंगे, जैसे जैसे ये हीलिंग एनर्जी आ रही है, आप ये देखेंगे कि इस इंद्रधनुषी हीलिंग कलर में ये जो है, ये कलर और ये पत्थर डिजोल्व हो रहा है। तो पहले पत्थर का साइज धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, कलर भी पूरा ब्लैक से डिजोल्व होते हुए वो उस कलर में आ जाएगा, और फिर वो धीरे धीरे निकल जाएगा। तो पहले रेड कलर हो जाएगा, फिर ऑरेंज कलर हो जाएगा, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, इस तरीके से जो भी उसमें ब्लॉक होगी उस हिसाब से इंद्रधनुषी कलर में वो डिजोल्व होते हुए आप देखेंगे फाइनली जब हम ऊपर जाएंगे तो वायलेट कलर के साथ जो भी है पूरा वो डिजोल्व हो जाएगा। और जो भी नेगेटिविटी है वो उसको फ्लश आउट कर दीजिए पाँव से होते हुए, वो जमीन को आप मदर अर्थ को दे दीजिए। आपको बहुत आसानी होगी और बहुत राहत मिलेगी, चाहे वो स्ट्रेस हो या पेन हो। राइट? तो इसको भी साथ में रखेंगे, तो अगर कोई बॉडी कंफर्ट है, डिस्कम्फर्ट है, तो उसको भी साथ में ले लीजिए, और मेरा प्रॉमिस है आपसे कि उसमें भी आपको बहुत राहत मिलेगी। राइट? चलिए, तो अब रेडी हो जाते हैं हम लोग फिर। इफ नो क्वेश्चंस देन वी विल गेट रेडी एंड आई विल गाइड यू थ्रू द मेडिटेशन। ओके, फर्स्ट कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए। फाइंड ए कंफर्टेबल पोजीशन and a comfortable posture to sit down and bring your body to a relaxed condition. अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, अपने ब्रीथिंग को फोकस करते हुए, अपने ब्रीथिंग पे फोकस करते हुए शरीर को रिलैक्स कर लीजिए और माइंड को काम कर लीजिए। कोशिश करेंगे इस मेडिटेशन के दौरान कोई शरीर में कोई हरकत ना हो। So, find a comfortable position to sit down. Keep your back, neck and head straight. अपनी कमर, गर्दन और सिर को सीधा रखेंगे। Sit motionlessly and painlessly. स्थिर सुखम आसनम, कहीं भी डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, बॉडी रिलैक्स्ड है, स्टेबल है एंड कंफर्टेबल पोजीशन में है। चेहरे पे हल्की सी स्माइल, आंखें धीरे से बंद कर लेंगे। अपनी आती जाती श्वास पे ध्यान ले जाइए।
focus on your incoming and outgoing breath. जैसे जैसे आप अपने श्वास पे ध्यान ले जाएंगे, आपका ब्रीदिंग पैटर्न ऐसा हो जाएगा जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है. स्लो रिलैक्स्ड ब्रीदिंग. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. ब्रीद इन, breathe out. Slow, relaxed breathing. As your body is getting relaxed, your mind is becoming calm. As your mind is becoming calm, your body is getting more relaxed. Complete relaxation. So, hum. So, hum. So, hum. Complete relaxation. समं काये शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्षय नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्वलोकयन्. कमर, गर्दन और सिर एक लाइन में है. शरीर में कोई हरकत नहीं. चेहरे पे हल्की सी मुस्कान. आंखें कोमलता से बंद. आती जाती श्वास पे ध्यान ले जाइए. Now request Father, Mother of the Universe to send you divine healing energy to make you whole, complete and perfect. Thank you, thank you, thank you. विजुलाइज करिए, इंटेंट करिए, आसमान से डिवाइन हीलिंग एनर्जीज धरती की तरफ आ रही हैं. कमरे की छत से होते हुए नीचे आ रही हैं और आपके शरीर के सिर के ऊपर वाले हिस्से से, सहस्रार से, क्राउन चक्रा से एंटर करते हुए आपके शरीर में एंटर कर रही हैं. आपके स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए शरीर में नीचे जा रही हैं पाँव की तरफ. एंटरिंग योर क्राउन चक्र, गोइंग डाउन योर स्पाइन slowly till your feet. Now filling you up gently and rising up slowly, filling you entirely from inside, overflowing from the top of your head and covering you completely from outside, forming a healing ball around you. This healing ball is completely surrounding you and covering you from inside and outside. You're feeling very comfortable in this healing ball, floating and drifting, feeling happy, joyful, and peaceful. Intend this healing energy penetrating all the cells and tissues,
all the organs and organ systems, all the chakras and all the chakras systems in your physical and energy bodies. And healing you, making you whole, complete, and perfect. Remain in this experience for some time. Now take your attention to the base of the spine, to the root chakra. As you bring your attention to the root chakra, visualize the healing energy becoming red in color. The red healing energy is penetrating every cell, every tissue, every organ, and every organ systems. Your earth element is getting healed. Sense of smell, recognition is getting healed. Your excretory system, muscular system, skeletal system is getting healed. You are being grounded, and all the negative energies, all the negative blocks, all the negative thoughts, all the disease elements in your body, all the survival issues, all the emotion of fear, all the insecurities, everything is getting dissolved in this divine healing red energy. And all the negativities are going down from your feet, flowing into the Mother Earth. Request Mother Earth, please heal all my negativities and make me whole and complete. Thank you. विजुलाइज करिए, इंटेंड करिए कि शरीर की सारी नेगेटिविटीज, सारे सर्वाइवल इश्यूज, सारे डिस्कम्फर्ट्स डिसॉल्व होके पांव से होते हुए मदर अर्थ की तरफ बह जा रहे हैं. And you are becoming light, happy, and healthy. Experience this major healing happening in the root chakra now. जैसे जैसे आपका रूट चक्र हील हो रहा है, अपना फोकस और ध्यान ले जाइए सेक्रल चक्र पे, स्वादिष्ठान चक्र पे. नेवल के जस्ट नीचे पोजीशन है. जैसे जैसे आप इसका ध्यान करेंगे, विजुलाइज करिए ऑरेंज हीलिंग एनर्जी आपको चारों तरफ से हील कर रही है. आपके शरीर को अंदर से और बाहर से पूरी तरह से कवर करके ये ऑरेंज हीलिंग एनर्जीज आपको हील कर रही हैं. Sacral chakra is the center of pleasure. It's a pleasure center and purpose of life center. Visualize करिए आप लाइफ के सारे प्लेजर्स को बिना किसी नेगेटिव इमोशन के एंजॉय कर रहे हैं. आपकी पर्पस ऑफ लाइफ आपको क्लियर हो रहा है.
और आप अपने पर्पस ऑफ लाइफ को अचीव करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. All the negative emotions of shame, guilt, hurt, blame, self-blame and blaming others, all these negative emotions are getting healed and getting dissolved in this divine orange healing energy. Your reproductive organ is getting healed. Your reproductive organ is getting healed. The water element is getting healed. Your sense of taste is getting healed. Visualize all the negative energies getting dissolved in this healing energy. And flowing down to Mother Earth through your feet. Experience this healing happening now. As your sacral chakra is getting healed, focus your attention on the solar chakra, just above the navel. As you focus on the solar chakra, visualize yellow healing energy covering you completely and healing all the cells and tissues, all the organs and organ systems in your physical and your energy bodies. Your digestive system is getting healed. The fire element is getting healed. Your sense of vision, success, and fulfillment is getting healed. Sense of sight is getting healed. All the organs in your abdomen, liver, gallbladder, pancreas, spleen, all these are getting healed. Your negative emotions of fear, anger, anxiety, helplessness, all this is getting healed as you fulfill your vision, achieve success and fulfillment in your life. As you experience this major healing happening now, visualize your sense of organ, eyesight, and sense of action, legs, are getting healed. Your ego is getting healed. And all the negative emotions, all the toxins, all your blind spots centered in your ego are getting dissolved in this divine healing yellow energy and going down from your feet, flowing into Mother Earth. And you are experiencing complete freedom from all negative thoughts and emotions. Remain in this experience for some time. As your solar chakra is getting healed, going higher on your consciousness, bring your awareness to your heart chakra, your emotional center, seat of unconditional love.
covering the air element, sense of touch, visualize green color healing energy covering you completely and healing all the cells and tissues, all the organs and organ systems, all the chakras and energy systems in your physical and energy bodies. As your lower emotions are getting healed, you are able to love, accept, forgive, and thank yourself and all people in your life with divine grace and blessings. And all of life is coming to you with ease, joy, and glory. Experience this major healing happening now in the heart chakra as you are able to experience and express unconditional love to all the people in your life. As your heart chakra is getting healed, bring your focus to the throat chakra. The element of space, sound, communication, self-expression, visualize sky blue healing energy covering you completely and healing you physically, mentally, and emotionally. As your communication skills are getting improved, visualize and intend that you are communicating with truth and honesty, with full self-expression, internally with all aspects of your being, and externally with all the people in your life. Experience this major healing happening now. As your space element is getting healed and your throat chakra is getting healed, bring your focus to your third eye chakra, the seat of the soul. This is the master controller of all the chakras. Visualize yourself getting covered in the indigo colored healing energy. And as your third eye chakra is getting healed, you are receiving divine intuition, divine wisdom, enabling you to implement all your visions and goals with divine grace and blessings. Take perfect decisions in life and move forward in life. Your intellect is getting healed. And all your karmas are being guided by the divine wisdom, infinite intelligence, and the infinite healing power of the divine. As your third eye chakra is getting healed, experience all the Sato Gun
manifesting in your life all the emotions of love, peace, power, divinity, happiness, bliss, wisdom. They are manifesting in your life as the Satogun start manifesting in your life. You are becoming whole, complete, and perfect. Bringing your higher consciousness higher. Focus on your crown chakra, Sahasrar. Visualize yourself to be covered with the violet energy, completely penetrating into all the cells and tissues, all the organs and organ systems, all the chakras and energy systems. Of your physical and energy bodies, making you whole, complete, and perfect. Your third eye chakra covers the nervous system, and your crown chakra covers your endocrine system as well as the nervous system. Experience this major healing happening now. And experience being one with the divine as you surrender all the 5 elements of the body, all the 3 elements of your mind to the divine consciousness, and you are becoming one with the divine consciousness. Just like a river merging into the ocean, visualize and intend you are merging into the ocean of love and light, becoming one with the divine. Experience this major unification happening now. And remain in this experience for some time.
Slowly focusing on your breath. Come back to the room consciousness. Move your hands and feet a little. And rubbing your palms. Bring them gently to your face. Blinking 4 or 5 times. Opening your eyes. You can come to a sitting position. Coming to the normal consciousness in this room. Thank the divine healing energies. Thank Mother Earth. Thank yourself by your name. Thank Shashi and thank the meditation. Thank you, thank you, thank you. This completes the chakra meditation. Thank you. Okay, so you can come back to a normal posture. Relax हो जाइए. ओके, अब अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं और जो अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं. अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं. तो एक्सपीरियंस पहले बताएंगे कुछ लोगों का क्या एक्सपीरियंस था, उसके बाद हम सवाल पूछेंगे. तो सब लोग एक एक वर्ड में भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बोलिए. और अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो कुछ इमोशंस आ गए हैं, ऐसा कुछ है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कैसा था एक्सपीरियंस. लेकिन अगर आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा सबके लिए. ऐसे बोलना लिखना चाहें तो लिख सकते हैं चैट बॉक्स में. तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा शेयर करिए ताकि मुझे भी पता लगे आप लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे. वीडियोस ऑफ थे तो मुझे पता नहीं चला कितने लोग जाग रहे थे. सबसे पहले तो ये बताइए, कोई सो तो नहीं गए? सब मैं तो सो गया था. सो गए थे. चलिए कोई बात नहीं. कई बार ऐसा होता है कि अगर आप टायर्ड हों या स्ट्रेस्ड आउट हों तो कभी आपको कभी नींद का एक बोलते हैं झटका लग जाता है, तो आप नींद में भी जा सकते हैं. तो एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि कॉन्शियस माइंड में जितना काम होता है उससे ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड में काम होता है. तो अगर आप सो भी जाएंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को पूरा मेडिटेशन का असर मिला होगा और काफ़ी अच्छी हीलिंग हुई होगी, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ. तो यू एब्सोल्युटली फाइन. अगर आपके जैसे और भी कोई सो गए हों तो कोई फर्क नहीं पड़ता. परफेक्ट है. फीलिंग रिलैक्स्ड. फीलिंग रिलैक्स, बढ़िया. वो होगा क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में हीलिंग होती है. तो फीलिंग वेरी रिलैक्स, वेरी गुड. और कौन बताना चाहेंगे? हाँ जी, एनीबॉडी? सब लोग आज शांत हैं, क्या हो गया? Felt calm and light. Calm and light, very good. बहुत बढ़िया. And what else? Who else? सर, बीच बीच में ध्यान इधर उधर तो जा रहा था लेकिन कई बार. हाँ कोई बात नहीं, that's fine. नींद आ रही हो, ध्यान इधर उधर जा रहा हो, मैंने पहले भी कहा था थोड़ा ध्यान इधर उधर जाएगा, जाने दीजिए. फिर जब ध्यान आ जाए वापस आ जाइए. तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस के साथ ये कर पाएंगे. एंड वैसे भी ये रिकॉर्डिंग जो है मैं उसको डाल दूंगा, तो आप इसको दोबारा भी देख के कर सकते हैं. तो कुछ जो मिस हो गया आपको ध्यान में आ जाएगा, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहली बारी में थोड़ी सी दिक्कत होती है, दैट्स फाइन. परफेक्ट परफेक्ट. Whole body was full with white light. हाँ जी हाँ जी. The whole body was full with white light. White light, very good, बहुत बढ़िया. Very calm. Very calm, very good. So white light is supposed to be the white color, आपको मालूम है ना, is supposed to be the sum of all the colors. White color is the sum of all the colors, huh? And black is the absence of all the colors. So it's very good. White light अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छा visualization है और बहुत अच्छी healing हुई है आपकी. बहुत अच्छा है. Very good. Anybody else? और कोई बताना चाहेंगे? पेस ठीक था मेडिटेशन का, सब लोग फॉलो कर पा रहे थे? जो लोग कर रहे थे, जो सो गए वो तो छोड़ दीजिए, पर जो जाग रहे थे स्पीड ठीक था मेरे बोलने का, सब क्लियर हो रहा था? बढ़िया. और कौन बोलना चाहेंगे जी? So can we do this daily with what you put it on the YouTube? Can we hear this and do daily? Yes, you can do that daily, and if you can visualize it yourself, आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन YouTube से वीडियो देख के भी आप कर सकते हैं, लाइव कर सकते हैं. बिल्कुल सही है. Every day, in fact, I would suggest every day you should do it initially, ताकि एक बार आपके चक्रास हील होने शुरू हो जाएं, आपको फर्क नजर आएगा. क्योंकि लाइफ में बड़े पावरफुल रिजल्ट्स आते हैं. तो आई वुड सजेस्ट जो बात कर रहे हैं सिर्फ वही अपने आप को ऑन रखें, बाकी सब म्यूट कर लें. ठीक है? या तो रीमा जी, सो दैट विल बी वेरी वेरी पावरफुल, राइट? सो गुड, बढ़िया. एनीथिंग एल्स? और कोई पूछना चाहेंगे?
मैं आपको सबको म्यूट कर दूंगा अगर आप अपनी आवाज नहीं बंद करेंगे। कर दो मेरे को। या म्यूट कर लीजिए अपने आप को, जिनको बोलना है वो अनम्यूट कीजिए, बाकी सब लोग म्यूट रहेंगे। हाँ जी, और कोई बोलना चाहेंगे? मैं फिर से पूछना चाहती हूँ, जब बिगिन करते हैं हाँ। हम पूरी डिवाइन एनर्जी को बुलाते हैं कि आप मतलब हमारे पे ब्लेस करो। यस, यू रिक्वेस्ट द Okay. डिवाइन टू सेंड यू द हीलिंग एनर्जी, और फिर वो आपको पूरी एनर्जी पूरी तरह से कवर करेगी, और वो एनर्जी आपको हील करते हुए जो भी नेगेटिविटी है वो आप फीड के थ्रू मदर अर्थ को भेज देंगे। ये है प्रोसेस। और फिर हम इंद्रधनुषी कलर में कर रहे हैं ताकि सारे चक्रास को बारी बारी से हम हील कर सकें। और नेगेटिविटी नीचे के 3 चक्रास में रहती है, तो नीचे के 3 चक्रास की जब आप हीलिंग करेंगे तो आप विजुलाइज करेंगे कि सारी नेगेटिविटी सारे हीलिंग एनर्जी के साथ बहती हुई धरती में जा रही है, और वो धरती एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि धरती हमारी माता है। तो ऐसे मदर अर्थ विल एक्सेप्ट ऑल द नेगेटिविटीज फ्रॉम अस एंड हमको हीलिंग मिल जाएगी, और बहुत पावरफुल हीलिंग होती है ये। तो ये भी कर सकते हैं। वैसे अगर अभी तो थोड़ा सा विंटर टाइम है, लेकिन अगर आप लोग अगर सुबह उठ के कोई मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं एंड इफ यू कैन गेट कनेक्टेड विद द मदर अर्थ, तो आप बेयर फुट समर्स में तो कर सकते हैं। बेयर फुट अगर घास पे चलते हैं या ग्राउंड से टच में रहते हैं तो आपके रूट चक्रा की बहुत अच्छी हीलिंग होती है। और अगर आप आसन में बैठते हैं, लाल आसन यूज करते हैं, उससे भी आपका रूट चक्रा हील होता है। सबसे पहले रूट चक्रा को हील करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ग्राउंडिंग है, ये आपके नेगेटिव एनर्जीज को ग्राउंड करता है। तो रूट चक्रा को हील करना सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बाकी के चक्रा धीरे धीरे हील होंगे। स्टार्ट ऑलवेज विद द रूट, इसीलिए रूट से शुरू करते हैं हम हमेशा। तो आपके फीट के थ्रू सारी नेगेटिविटी निकल जाती है। तो यही विजुलाइज कर लीजिए, एनर्जी आ रही है और फीट के थ्रू सारी नेगेटिविटी जा रही है, तो ही आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। कितने लोगों को कोई फिजिकल डिस्कम्फर्ट था? किसी ने किया हुआ ऐसा? ब्लैक स्टोन को डिसॉल्व करते हुए निकाला कुछ? तो वो बहुत पावरफुल है अगर करते हैं तो। हाँ जी प्रीति जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आई वॉज हैविंग थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट अपने गले में, एलर्जी, क्योंकि आजकल दिवाली की सफाई की वजह से आई एम एलर्जिक टू डस्ट। तो डेली एक्चुअली मैं रोज थोड़ा कर रही थी, 5-5 मिनट ही है। ओके, यस, ड्यूरिंग मेडिटेशन वो एक स्टोन बनाकर आई रिलीज्ड दैट। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। तो असर आया, फर्क लगा? इट इज बेटर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। तो जब भी आप हीलिंग करें तो आप ये देखें कि आपके शरीर में कोई डिस्कम्फर्ट है, कोई नेगेटिव इमोशन है, कोई नेगेटिव थॉट है, कोई पेन है, तो उसको किसी ब्लैक स्टोन साइज के हिसाब से, कलर के हिसाब से कुछ भी सोच लीजिए, उसको डिसॉल्व करना उस हीलिंग एनर्जी में, और फिर आप उसको निकाल दीजिए। अगर चक्रास की हीलिंग नहीं कर रहे हैं, स्पेसिफिकली नहीं कर रहे, तो आप व्हाइट लाइट को, जैसे अभी प्रीति जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, व्हाइट लाइट को भी, तो व्हाइट लाइट मेडिटेशन बोलते हैं उससे हम, राइट। तो आप व्हाइट लाइट को आप बुला सकते हैं और सारे चक्रास को एक साथ, मतलब अलग अलग चक्रास को नहीं कर रहे हम, एक साथ सारे चक्रास को हील करते हुए, तो ये फास्ट भी हो जाता है, 5 मिनट में हो जाएगा। एनर्जी को रिक्वेस्ट करिए। यूजुअली आई विजुअलाइज व्हाइट लाइट व्हाइट लाइट इज गुड, ऑटोमेटिकली व्हाइट लाइट ही आती है, पता नहीं क्योंकि व्हाइट में सारे कलर्स हैं, तो वो सारे चक्रास को हील कर सकते हैं। तो व्हाइट लाइट को बुला लीजिए और उसको अपनी बॉडी से कवर कर लीजिए, और फिर विजुलाइज करिए सब नेगेटिविटी निकल रही है और वो पाँव से होते हुए जमीन में जा रही है, एंड यू विल फील इमीडिएटली रिलीफ। और ये बहुत पावरफुल चीज है अगर आप अच्छे से विजुलाइज कर पाएंगे और बिलीव कर लेंगे, क्योंकि माइंड को आसान है बड़ा बिलीव करना, विजुलाइज बड़ी आसानी से हो जाता है। और एक बार माइंड ने बिलीव कर लिया तो ये बड़ी आसानी से सारे आपकी मुश्किलें दूर कर देगा, फिर वो चाहे कोई भी बीमारी हो, राइट। ओके, एक चीज पूछनी थी शशि भैया। हाँ जी बोलिए। जैसे आपने अभी सब बताया कि हार्ट चक्रा के अंदर अगर आपकी कॉन्शियसनेस है, यू लर्न टू लव अनकंडीशनली। सो बेसिकली इनटू दैट प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मतलब यूजुअली आई लव अनकंडीशनली, मुझे लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है व्हिच आई एम नॉट एबल टू ओवरकम, इज कि कोई पास्ट का कुछ किसी ने कुछ बोला हुआ है व्हिच हैज हर्टेड मी टू मच। हालांकि मैं डेली फॉरगिवनेस की भी सुबह उठ के जब भी मैं प्रे करती हूँ तो मैं फॉरगिवनेस की का भी प्रोसेस करती हूँ, तो लेवल पे भी आई ट्राई टू फॉरगिव देम एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। बट कुछ बातें ऐसी होती है ना व्हिच कीप्स ऑन हॉन्टिंग यू, उससे बाहर कैसे आया जाए? ओके, तो इसको थोड़ा सा आपको जो पर्सनल है, तो अगर वो बहुत स्ट्रांग है तो इसी लाइफ का है या पास्ट लाइफ का है, अगर कोई स्ट्रांग होगा वट एवर इट इज, वो थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा उसके लिए। बट इन जनरल अगर आप देखेंगे, पास्ट का अगर कुछ आ रहा है, या तो रूट चक्र से कनेक्टेड है, या फिर वो आपके सेक्रल चक्र से कनेक्टेड है, या सोलर से कनेक्टेड, एनीथिंग नेगेटिव हैज टू बी इन दीस 3 चक्रास, है ना। तो इन 3 चक्रास की आप हीलिंग करिए। अगर इससे हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज
जरूरी नहीं है कि कितनी बारी में हो, कोई एक बारी में चला जाएगा, कोई 10 बार में भी नहीं जाएगा। तो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ द ब्लॉक कितनी है, और फिर अगर वो नहीं गया तो फिर आप किसी हीलिंग मोडालिटी के थ्रू हम उसको निकाल सकते हैं आसानी से। ये तो एक जनरल चीज है जी, जो आप रोज करते रहेंगे, लाइक ब्रशिंग योर टीथ, तो आप रोज करते रहेंगे तो आपको एक हेल्दी आपका लाइक टीथ आपके हेल्दी रहेंगे, ये वैसा है। बट अगर ये रोज करते हैं, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ चुकी है तो उसको तो फिर एक डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा ना, करेक्ट? तो वो फिर एक स्पेसिफिक हीलिंग के लिए आपको आना पड़ेगा। बट अदरवाइज इन जनरल आप करते रहेंगे तो एटलीस्ट आगे ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, नंबर 1। और दूसरा, धीरे धीरे हो सकता है ये हील भी हो जाए। बट अगर नहीं हो रहा है, उस इंसान से मेरा रिलेशनशिप्स आर बेटर नाउ, इट इज इंप्रूविंग, उस प्रैक्टिस ऑफ फॉरगिवनेस से वो इंप्रूव हो रहे हैं। बट वो चीज होती है ना, वो कहीं ना कहीं वो दिमाग में ना, हमारा प्रॉब्लम है, वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज वापस से क्रीप अप कर जाती है, कभी भी आ जाती है वो। बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड में है, मे बी कॉन्शियसली आई हैव मूव्ड ऑन, बट वो सबकॉन्शियस लेवल पर इट इज कि वो चीज कभी भी प्रॉब्लम, कभी भी चीज वो चीज दिमाग में आ जाती है, तो मैं फॉरगेट, व्हिच आई वांट टू फॉरगेट एंड फॉरगिव। परफेक्ट। तो प्रीति जी बहुत अच्छा आपने बताया, क्योंकि ये एक आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, करेक्ट? एंड हर एक को कोई ना कोई, हर एक के जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा एक मेमोरी होता है, या कोई ऐसा इंसान होता है जिसको वो माफ नहीं कर पा रहा है, या वो बार बार याद आ रहा है, चाह कर भी हम उसको भुला नहीं पा रहे या माफ नहीं कर पा रहे। तो दिस इज ए पार्ट ऑफ द ग्रोथ। वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की एक ग्रोथ है, उसके हिसाब से चलेगा वो। बट जितनी जल्दी हो सके उसको हम अगर हील कर सके अपने चक्रास को, तो डेफिनेटली चक्रास को हील करेंगे आप किसी भी हीलिंग मोडालिटी से, तो ये निकल जाएगा, पक्की बात है, करेक्ट? सो दैट इज द एश्योरेंस। तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, निकलना ही है उसने। तो ओनली थिंग इज कितना टाइम लगेगा, वो थोड़ा सा फर्क पड़ता है। बट नेगेटिव है तो आप करते रहिए, यही मेडिटेशन करते रहिए, इससे भी हो जाएगा बहुत कुछ, करेक्ट? बट हाँ, कुछ पास्ट लाइफ का जैसे मैंने बताया स्पेसिफिक है, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना पड़ेगा। इस लाइफ का कुछ है और चाइल्ड का है, तो वो इनर चाइल्ड हीलिंग करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे मॉडलिटीज हैं हमारे हीलिंग में जो हम करते हैं। तो जो मेरे साथ हीलिंग के उसमें जुड़े हुए हैं, तो वो लोग जानते हैं किस तरीके से मैं करता हूँ। तो उसमें आसानी से चक्रास में से ब्लॉक्स के बहुत सारे मॉडलिटीज हैं, तो कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं है जो चक्रास में से नहीं निकल सकता। और एक बार वो हील हो जाए तो वो दोबारा वापस भी नहीं आते हैं, वी नो दैट। तो इट्स अ वेरी पावरफुल वे टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ। तो आपके ब्लॉक्स हट जाते हैं, आपकी प्रेजेंट लाइफ अच्छी हो जाती है, और आपका एक स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो फास्ट हो जाती है, मोमेंटम आ जाती है उसमें, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ने लगेगी और आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ेंगे। असल में उसी के लिए तो हम आए हैं, ऐसे ना, एज ए सोल वी आर ऑन ए जर्नी। हम बहुत लाइफ टाइम से चल रहे हैं और वो आगे भी बहुत लाइफ टाइम आएंगे। तो हम जितनी जल्दी अपने चक्रास की कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ जाएं, क्योंकि पूरी लाइफ की जर्नी सोल की यही है कि मूलाधार से निकल के उनको सहस्रार के कॉन्शियसनेस में आना है, ईगो से निकल के सोल कॉन्शियसनेस में आना है। तो वो जितनी जल्दी कर लेंगे उतना अच्छा उनके लिए पावरफुल होगा। तो दैट इज द मैसेज। सो वेरी वेरी गुड प्रीति जी, कंटिन्यू करिए उसे। If you need, we can have a one-to-one session later on. Correct? Thank you so much. Thank you so much. All right. Anybody else who wants to have any questions? और किसी के कोई सवाल? Otherwise, we are through with the time. 4 मिनट ओवर हो चुके हैं। तो अगर और कुछ नहीं है तो I would like to close this session. And right? Any other question? Last and final call for everybody. Any questions? Sir, one question. हाँ जी, अगर कोई हीलिंग कर रहा है, कोई हीलिंग खुद के लिए कर रहा है, तो दूसरा फैमिली मेंबर भी उससे अफेक्ट होता है क्या? आप उससे अगर हीलिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर आपकी कोई हीलिंग कर रहा है, आप ये बोल रहे हैं, या आप खुद हीलिंग कर रहे हैं? हाँ जी, कोई कर रहा है या हम कर रहे हैं अपने लिए, हाँ। तो फैमिली मेंबर्स कैसे अफेक्टेड होते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए आप एक दूसरे को एनर्जीज भेजते हैं, करेक्ट? जैसे घर में जो जने बैठे रहते हैं, तो एक दूसरे को हीलिंग एनर्जीज तो हम एक्सचेंज करते ही है ना, एनर्जी भेज रहे हैं। हाँ। अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव है तो आप नेगेटिव एनर्जी ही भेज पाएंगे। तो जब आप अपनी हीलिंग करेंगे तो होगा ये कि आपकी नेगेटिव एनर्जी एक तो कम होती जाएगी, यानी कि आप ज्यादा पॉजिटिव होने लग जाएंगे। फिर जब उनसे आप बात करेंगे या उनको कुछ समझाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी उनकी तरफ जाएगी, तो वो भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है तो सामने वाले को जो आप एनर्जी भेज रहे हैं और वो बिना पूछे दे रहे हैं, आप उसके बारे में सोचें तो भी एनर्जी जाएगी, बात कर रहे हैं तो भी एनर्जी जाएगी, उनसे कुछ हाथ मिला के कोई एक्शन कर रहे हैं उनके साथ तो भी एनर्जी जाएगी। तो एनर्जी तो हम एक्सचेंज करते ही हैं एक दूसरे के साथ। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव एनर्जी उनको भेजेंगे, तो इस तरीके से आप उनको अफेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स वेरी पावरफुल, राइट? ओके सर, thank you Rishi ji. So that's fine, and with that I think we will close the session today if there is no other question. Yeah, so thank you all very much.
thank you for your participation, and I hope this session was valuable. सब videos off करके बैठे हैं प्रीति जी, तो okay, bye. नितेश जी, thank you. So I hope this session was valuable for everybody. Smriti ji, thank you. Rima ji, thank you. So thank you all, and कुछ लोग पहले निकल रहे हैं, तो that is fine. Time हो चुका है. So with this we close. Thank you all very much. See you next week. All the best. Enjoy your life. Enjoy with full enthusiasm. Thank you. Thank you.